नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसके हिंदी सारांश से हम कुछ खास नुक्ते निकालेंगे। असल में इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारा अवचेतन मन जो पर्दे के पीछे रहता है वो हमारी जिंदगी को कैसे बनाता है और कैसे सही सोच, पॉजिटिव सोच मर्फी के मुताबिक स्वास्थ्य, सफलता, यहाँ तक कि रिश्तों में भी मतलब कमाल के नतीजे दे सकती है। तो चलिए इस सारांश में थोड़ा और गहरे उतरते हैं, देखते हैं क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण। शुरुआत करते हैं मन के इन दो हिस्सों से, चेतन और अवचेतन। इसमें क्या मुख्य फर्क बताया गया है? हाँ, ये काफी दिलचस्प है। देखिए, चेतन मन तो वो है जिससे हम सोचते हैं, रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, जैसे गाड़ी का ड्राइवर। लेकिन अवचेतन मन वो बिल्कुल अलग है। वो एक तरह से उस गाड़ी का इंजन है, या कह सकते हैं एक बहुत उपजाऊ जमीन। जो भी विचार, जो भी निर्देश चेतन मन से मिलता है, वो उसे बिना सवाल के मान लेता है। मर्फी कहते हैं कि ये तर्क नहीं करता, ये बस स्वीकार करता है। अच्छा हो या बुरा, ये उसे उगा देता है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ जानकारी लेता नहीं, उसे हकीकत बनाने में लग जाता है। ये तो अगर हम लगातार बार बार एक ही चीज सोचें, तो क्या वो सच में हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है? ये ये होता कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, मर्फी का यही तो मुख्य सिद्धांत है। जो विचार, खासकर जब उनमें भावना और विश्वास जुड़ा हो और उन्हें बार बार दोहराया जाए, वो अवचेतन में गहरे उतर जाते हैं। फिर होता यह है कि अवचेतन मन उन विचारों से मिलती जुलती परिस्थितियां और अनुभव हमारी तरफ खींचने लगता है। इसीलिए तो अफर्मेशंस, मतलब सकारात्मक वाक्य दोहराना, और विजुअलाइजेशन, यानी अपने लक्ष्य को महसूस करना जैसे वो मिल गया हो, इनको इतना प्रभावी माना जाता है। पर हाँ, मर्फी ये साफ कहते हैं कि सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं, उसके पीछे का गहरा विश्वास, वो एहसास, वही असली चीज है। ये विश्वास वाली बात बहुत जरूरी लग रही है। इसको स्वास्थ्य से कैसे जोड़ा गया है? क्या ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि सिर्फ सोचने या विश्वास करने से शरीर ठीक हो सकता है? कई लोग तो इसे शायद सिर्फ मन का वहम कहेंगे। हाँ, ये सवाल उठता है। लेकिन मर्फी इसे वहम नहीं मानते, वो इसे अवचेतन की असली शक्ति मानते हैं। उनके हिसाब से हमारा शरीर जो है, वो मन का ही एक बाहरी रूप है, एक प्रतिबिंब। अगर कोई इंसान पूरे विश्वास के साथ, मतलब सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि पूरी भावना से महसूस करते हुए अपने आप को स्वस्थ देखे, स्वस्थ होने का निर्देश दे, तो अवचेतन मन उस संदेश को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाता है। यहाँ वो प्लेसिबो इफेक्ट वाली बात भी थोड़ी थोड़ी लागू होती है, जहां विश्वास ही दवा का काम कर जाता है। मर्फी का कहना है कि अवचेतन मन ने ही शरीर बनाया तो वो उसे ठीक भी कर सकता है, बस उसे सही ब्लूप्रिंट, सही निर्देश मिलना चाहिए। अच्छा, तो अगर सकारात्मक सोच इतनी ताकतवर है, तो फिर डर, चिंता, जो नकारात्मक विचार हैं, उनका भी तो बहुत गहरा असर पड़ता होगा। हाँ, निश्चित रूप से वो बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। जैसे जहर, डर और चिंता जैसी भावनाएं अवचेतन मन में शक, बीमारी और नाकामी के बीज बो देती हैं। मर्फी इसलिए सलाह देते हैं कि जैसे ही ऐसे विचार आएं, उन्हें पहचानो और फौरन जानबूझकर सकारात्मक विचारों से बदलो। और एक बात और, सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, हाँ। वो बहुत कीमती है। उस समय हमारा चेतन मन शांत हो रहा होता है, तो अवचेतन तक पहुंचना ज्यादा आसान होता है। इसलिए रात को सोते वक्त मन में सेहत, खुशी, कामयाबी के विचार लाना बहुत बहुत फायदेमंद हो सकता है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे रोज की जिंदगी में उतारने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं क्या? मतलब कोई इसे इस्तेमाल कैसे करे? हाँ, बिल्कुल। कुछ खास तकनीकें हैं। जैसे पहली बात तो ये कि आपको साफ पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं, आपकी इच्छा क्या है। दूसरी, रोजाना, खास तौर पर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपनी इच्छा से जुड़े सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं स्वस्थ हूं, सफल हूं, खुश हूं। और सिर्फ बोलना नहीं, उसे महसूस करना। तीसरी, अपने लक्ष्य के पूरे होने की एक मानसिक तस्वीर बनाना, उसे देखना, महसूस करना, उसकी खुशी को जीना। अच्छा, विजुअलाइजेशन जिसे कहते हैं। हाँ, वही। और चौथा, डर और शक को हटाकर विश्वास को चुनना। जब भी शक हो, खुद को याद दिलाना कि अवचेतन मन काम कर रहा है। और पांचवां, आभार। जो कुछ भी आपके पास है, उसके लिए शुक्रगुजार होना।
ये मन को सकारात्मकता की तरफ मोड़ता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? अगर किसी को एक मुख्य बात याद रखनी हो तो वो क्या होगी? सार बहुत सीधा है पर बहुत शक्तिशाली। मर्फी के शब्दों में कहें तो आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। संदेश यह है कि हमारे अंदर एक अविश्वसनीय शक्ति है, हमारा अवचेतन मन। अगर हम सोच समझकर, सचेत होकर इसे अच्छे, सकारात्मक, रचनात्मक विचारों से भरे और उन पर विश्वास रखें, तो हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। चाहे वो अच्छी सेहत हो, ज्यादा पैसा हो या बेहतर रिश्ते। ये एक तरह से अपने मन का मालिक बनना है। ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, श्रोताओं के लिए आज की चर्चा से जुड़ा एक विचार छोड़ते हैं जिस पर वो सोच सकें। जरूर। यहाँ एक गहरा सवाल खुद से पूछने लायक है। अगर हमारा अवचेतन मन वाकई इतना शक्तिशाली है और हमारे गहरे विश्वासों को ही हकीकत बनाता है, तो हम अनजाने में अपने किन पुराने नकारात्मक विश्वासों या शायद बचपन के डरों की वजह से खुद ही अपनी तरक्की और अपनी खुशी के रास्ते में कौन सी अदृश्य दीवारें खड़ी कर रहे हैं? किन सीमाओं को हमने खुद ही सच मान रखा है, बिना ये जाने कि शायद वो सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई हैं।